अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जो बंदा खीरे ज़्यादा खाता है उसको कभी सांस की बीमारी नहीं होती। फालसे का रस पीने से मैदा ठंडा रहता है। खालिस पिसी हुई हल्दी 1 किलो पानी में उबाल लिए और सुबह शाम पानी से गरारे करें। इंशाअल्लाह हलक और ज़बान के छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। निहारे मुँह फालसा खाने से मैदे की तेज़ाबियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। कच्चे अंडे की जर्दी सर पर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। चेहरे के दाग धब्बे और दाने ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक काम करें। सुबह सुबह निहारे मुँह जैसे ही उठें तो सबसे पहले अपना बासी थूक यानी कुली किए बगैर अपना लवाब जहाँ जहाँ दाने हैं वहाँ पर लगाइए। 3 से 4 दिनों में इंशाअल्लाह दाने बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। एक दफ़ा ज़रूर आजमाइए। जो लोग वाशरूम में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर उनको भूलने की बीमारी लग जाती है। अगर किसी कपड़े पर घी वगैरह का दाग पड़ जाए तो उस हिस्से पर लीमू और नमक मिलाकर मलें और साबुन से धो लें। अगर दांत टेढ़े हों तो रोज़ाना दांतों पर मसवाक किया करें, दांत सीधे हो जाएंगे। अगर दिमागी टेंशन का मसला हो तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे दिमागी टेंशन ख़त्म हो जाती है। मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती हो तो इलायची के दाने चबा लिया करो। गर्मियों में दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए चुटकी भर में मीठा सोडा शामिल कर दिया करें, दूध ख़राब नहीं होगा। बकरी का दूध पीने से काम करते वक्त थकन महसूस नहीं होती। जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो बड़े गोश्त की यखनी बनाकर पिया करें, इससे दूध बढ़ जाता है। प्याज काटकर अगले दिन के लिए इस्तेमाल मत करें वरना पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। पुदीने के पत्तों को अपनी जल्द पर रगड़ने से जल्द नरम मुलायम हो जाती है। दिन भर की थकान दूर करनी हो तो गर्म पानी में छोटी इलायची डालकर पी लो, थकान ख़त्म हो जाएगी। बेर खाने से पेट की बीमारियां दूर होती हैं। लीमू पानी पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होती है। अगर किसी इंसान ने बहुत जल्द वज़न बढ़ाना हो तो आलू उबाल कर खा लें। कद बढ़ना रुक जाए तो सुबह सवेरे निहारे मुँह लटकने से कद बढ़ने लगता है। तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारियों के ख़िलाफ़ मददगार साबित होता है। अगर हाथों पर मैल जम जाए तो केले के छिलके कुछ देर मसलने से मैल दूर हो जाती है। लीमू का रस हर रात को चेहरे पर लगाकर सोने से चेहरा सफ़ेद होता है। अगर किचन की खिड़कियों, दरवाज़ों और सुराखों में लीमू का रस डाल दें तो चूंटियाँ नहीं आएंगी। किसी किस्म का भी यरकान हो जाए तो खाली पेट टमाटर का रस पीने से यरकान जैसी बीमारी ख़त्म हो जाती है। अच्छी सेहत चाहते हैं तो रात का खाना कम खाओ, मिठाई और ज़्यादा मीठी चीज़ों से परहेज़ करो। गर्दन की तेल से मालिश करने से रीढ़ की हड्डी को ताकत मिलती है। पुदीने की चटनी बनाकर खाते रहने से बदलते मौसम का बुरा असर नहीं होता। पेट को कम करने के लिए रोज़ाना 1 अदद चकोतरा इस्तेमाल करें। खाने से कबल कोई एक फल खा लेने से ज़िंदगी भर कोई कमज़ोरी नहीं होती। खीरे और तरबूज के बाद पानी पीने से हैज़ा हो जाने का खदशा है। आयरन की कमी हो जाए तो घर में गोभी और पालक की सब्ज़ी इस्तेमाल करें। अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। हमल की वजह से कमज़ोरी हो जाए तो गुड़ वाले पानी में इलायची शामिल करके दूध में गर्म करें, इसमें थोड़ी सी सौंफ शामिल करें और उसको पी लें। कमर दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अदरक वाली चाय बनाकर पीने से जिस्म की सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। बंद गोभी मोटापा कम करने में मुफीद है। लीमू का रस चेहरे पर मसलने से चेहरे का रंग गोरा होता है। मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना दांतों को जल्दी ख़राब कर देता है। पेट की बढ़ती हुई चर्बी हार्ट अटैक के ख़तरे को बढ़ा देती है।
بادام کا استعمال روزانہ کرنے سے کولیسٹرول لیول ٹھیک رہتا ہے۔ جو عورت چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ جوان نظر آئے، وہ نہارے منہ دودھ میں بادام اور سونف ڈال کر اچھی طرح پکائے اور ٹھنڈا کر کے پی لے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر کے اندر مسور کی دال کا استعمال کریں۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج جیسی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ دوا کھانے کے بعد پانی کا استعمال کم کریں، اس سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ کچے انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جائے گی۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماری کا خاتمہ کرتا ہے۔ گرمی کے موسم میں نیم کے پتوں کو نیم گرم پانی میں پکا کر نہانے سے جسم پر گرمی دانے نہیں نکلتے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے بندے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے اور بندہ سست ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ کھائیں، پیٹ کا درد فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ ذہنی کام کرنے والے گوشت چھوڑ کر اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ذہنی تھکن محسوس